हमारे साथ है शिवसेना की नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता शायना एसी। शायना जी, जिस तरह से भिवंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर का चुनाव है 20 तारीख को, लेकिन अब वहां पर बीजेपी का एक ग्रुप जो है वो टूटकर सेक्युलर फ्रंट के साथ चला गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई सेक्युलर सूडो सेक्युलर फ्रंट नहीं है। जब अलायंस में कोई भी पार्टी साथ में जाते हैं और एक चिन्ह पे लड़ते हैं तो अलायंस का धर्म पालन करना ये सर्वप्रथम होता ही है। जो आप सत्ता के मोह माया के लिए आपके विचारधारा के साथ खिलवाड़ करेंगे तो मुझे लगता है ये राजनीति में भी अच्छा नहीं है और आपके वोटर के प्रति भी अन्याय है। एक विचारधारा होती है, एक रूपरेखा है और महायुति ने, शिवसेना ने हमेशा ये धर्म का पालन किया। हमने हाल ही में देखा क्या हुआ अंबरनाथ में। अभी भिवंडी में जब ऐसा एक सिचुएशन आता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि कौन इन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं गलत काम करने के लिए। लेकिन बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनका एक ग्रुप फूट गया है, उनको मेयर नहीं बनाया इसलिए वो वहां पर गए हैं। उसमें उनका कोई ऐसा रोल नहीं है कि वो कांग्रेस का और फ्रंट का समर्थन। कभी भी ये सुना है कि कांग्रेस और बीजेपी साथ जा रही है? क्या ये संभव है? और जब महायुति के नेतृत्व हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा धर्म का पालन किया तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये एक अलायंस के लिए सही नहीं है। एक प्रदेश में जहां सिर्फ प्रगति के आधार पे हम गए हैं, वहां सत्ता के मोह माया के लिए इतना डेस्परेट रहना अच्छी बात नहीं है। सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मैं इसमें नहीं जाऊंगी, आत्म परीक्षण जिसको करना है, जो करना है, लेकिन हाँ, जब एक अलायंस होता है जहां सिर्फ सत्ता दिखाई दे रही है और कोई विचारधारा नहीं, मैं मानती हूं कि ये गठबंधन को गठबंधन नहीं बोलते हैं, इसको अपॉर्चुनिज्म बोलते हैं। दूसरी एक बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने देश का पहला मेलोडी रोड, म्यूजिकल रोड, इसका शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम शिंदे जी भी उसमें थे और इसको लेकर अब वहां के लोकल रेसिडेंट एसोसिएशन के लोग या फिर और दूसरे लोग कह रहे हैं कि नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, लगातार गाने बज रहे हैं वो वाहन के जाने से, और इतना फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है, लोगों को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? देखिए, एक मेलेडी रोड यानी कि धुन से जो मानसिक तनाव कम होता है ये साबित हुआ है और कहीं भी डेसिबल लेवल को लेके कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। जब आप नमाज की बात करते हैं तो जो अजान है, क्या लाउड स्पीकर्स पे वो नॉइज पोल्यूशन नहीं है? जब आप कहीं भी जाएं और वायलेशन करें तो जरूर आप सवाल उठाएं, लेकिन जो आपका ये एजेंडा है और कौन है इस एजेंडा के पीछे, ये जानना बहुत जरूरी है जब आप नॉइज पोल्यूशन का उदाहरण लेते हैं। कुछ लोग आपको कहना है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर सब कर रहे हैं, शायद क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें युद्धो शिवसेना के लोग हो या फिर एमएनएस के लोग हो फिर दूसरे पार्टी के और लोग, वो कह रहे थे कि आप क्यों फिजूल खर्च कर रहे हैं, आप दूसरे योजनाओं पर जो है महत्वपूर्ण योजनाओं पर पैसा खर्च करें। कहाँ है फिजूल खर्च और कौन है ये राजनीतिक दल जो अपने दुकान चला रहे हैं नॉइज पोल्यूशन के नाम पे? जो डेसिबल लेवल का उल्लंघन होता है तो है नॉइज पोल्यूशन। जो मानसिक संतुलन के लिए एक धुन है तो इसका स्वागत करना चाहिए। ये इनोवेशन है और कोई फिजूल खर्च नहीं हो रहा है। तो जो लोग आपको चढ़ा रहे हैं तो देख लीजिए कि उनका एजेंडा क्या है। दूसरी एक बात है कि मोहन भागवत जी का बयान है कि 3 बच्चे होने चाहिए, जिसको लेकर अलग तरह से बयान आ रहे हैं। अब वो आदमी कह रहे हैं कि 3 क्या 30 या 50 बच्चे पैदा करो, लेकिन आपका एजेंडा है ध्रुवीकरण का। दूसरी ओर इम्तियाज जलील, इन्होंने तो सीधे जो है उन मोहन भागवत जी की तुलना जो है वो कसाब से कर दी। देखिए, ये इम्तियाज जलील बिल्कुल जलील आदमी है। जो आदरणीय सरस संचालक जी मोहन जी भागवत को लेके ऐसे बयानबाजी कर सकते हैं तो मैं तो कहूंगी कि उनका मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। जिस व्यक्ति ने देश के राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित और देश प्रेम को सर्वप्रथम रखा है और उस अंदाज से काम किया है, आप ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उनकी तुलना आतंकवादियों के साथ करते हैं। शायद ये आपकी तुष्टीकरण और मजहब की राजनीति करते रहें। हम राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम को लेके वही प्रेरणा लेंगे जो संघ ने दिया है पूरे देश में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।